ड्यूरिंग द राजपूत इरा मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स वेर एस्टेब्लिश इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में राजपूत इरा के टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े स्टेट्स बने थे नए नए। आफ्टर द डिसमिस ऑफ पुलकेश टू हिज वास्ट एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट्स। जब पुलकेश टू चला गया मीन्स उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसकी जो एम्पायर थी बड़ी सी वो सब छोटे छोटे स्टेट्स में कन्वर्ट हो गई। द रेजिन ऑफ मेनी रूरल्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इज नॉट वर्थी। द किंगडम ऑफ पुलवा एंड द चोला डायनेस्टी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। और उस टाइम पे ये जो चोला डायनेस्टी है, पुलवा है, ये सब भी साउथ इंडिया में के स्टेट्स में इंक्लूड होता था। नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूरल ऑफ पुलवा डायनेस्टी। नरसिंह वर्मा करके जो थे वो सबसे स्ट्रॉन्ग रूरल था पल्लवा डायनेस्टी का। ओके, द एम्परर्स ऑफ द डायनेस्टीज वेर लवर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। और जितने भी एम्परर्स थे डायनेस्टी के वो सारे आर्ट और लिटरेचर के बहुत ही बड़े फैन थे, लवर्स थे, जिनको आर्ट और लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। कैलासनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर। और पल्लवा आर्किटेक्चर के टाइम पे कैलासनाथ जो टेम्पल है वो उसका जो स्टोन में जो आर्ट बनाया है वो देखने जैसा है। वो बहुत बहुत सारे अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस में आप देखना कि उसमें स्टोन्स में जैसे कि जैन के मंदिर वगैरह होते हैं, आप उनमें जाके देखना कि जो स्टोन के ऊपर जिस तरीके के स्टेचूज और जिस तरीके से कारीगिरी जो की है उसमें से हमको पता चलता है वो जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी किस तरीके से बनाया हुआ, तो उसका इंटरेस्ट उसमें से हमको पता चलता है। द चोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन द साउथ। और चोला डायनेस्टी ने भी साउथ में रूल किया था। तंजौर वॉज देयर कैपिटल। और तंजौर करके जो जगह था वो कैपिटल था वहाँ का। द रूरल्स ऑफ चोला डायनेस्टी अटैक्ड सेलोन एंड एंजीरिया मैनी टेरिटरीज। और चोला डायनेस्टी के जो रूरल्स थे उन लोगों ने छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंट टेरिटरीज के ऊपर हमला करके उन लोगों ने सब उनके अंडर कर लिया था। द चोला हैड अ पावरफुल नेवी बिकॉज ऑफ विच दे अटैक कंट्रीज इवन अक्रॉस द सी। और चोलास के पास जो नेवी यानी कि जो समुद्र में जो काम करते हैं या जल सेना बोलते हैं हिंदी में उसको, आज भी नेवी भी आज के टाइम पे भी नेवी की आर्मी है। उस तरीके से उस जमाने में भी चोला के पास बहुत पावरफुल जो जल सेना बोलते हैं वो बहुत अच्छी थी, तो वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर अटैक करते थे सी के अक्रॉस, समुद्र के अक्रॉस। राजा वन एडॉप्टेड अ वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज स्टेट। राजा वन जो था उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत सिस्टमेटिक वे में उसने मेंटेन किया था। ओके, ही स्टार्टेड विद द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मीन्स पहले के ज़माने में लेन देन है, ज़मीन जायदाद का जो सब मामला होता था या फिर वो सब एक मेजरमेंट ऐसा कुछ करता नहीं था, भाई दे दिया, जैसे पैसा देना है तो हाथ भर के दे दिया, ऐसा नहीं। इसने ऐसा नहीं, काउंटिंग उस तरीके से ज़मीन के लेने देने में भी वो ज़मीन माप के ऐसे सब करता था। अ पार्ट ऑफ देम द राष्ट्रकूटा सेरा पंड्या डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। ये जो डायनेस्टीज थी उन लोगों ने भी साउथ इंडिया पे रूल किया है। सो इट्स एविडेंट दैट मेनी डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एज। सो ये सबसे हमको इतना पता चलता है कि राजपूत एज में बहुत सारे अलग अलग लोगों ने रूल किया था। देयर आर फ्रिक्वेंट बैटल्स बिटवीन देम इन एंजेक्ट टू ईच अदर्स एरिया। और बहुत सारे बैटल्स हुए हैं, वॉर्स हुए, लड़ाई हुई है एक दूसरे की जगह पे कब्जा करने के लिए, राज्य पे कब्जा करने के लिए। ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देयर वाज नो यूनिटी अमंग देम। और इतनी सारी इंटरनल झगड़े के कारण उन लोगों में यूनिटी कभी बनी ही नहीं। फॉरेन इन्वेडर्स लुक एडवांटेज ऑफ दिस। और इसी के वजह से फॉरेनर्स जो है वो इंडिया पे आके कब्जा करते थे, इंडिया पे आके अपना बिजनेस चला के कमा के जाते थे। वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल ड्यूरिंग द राजपूत इरा इन द नेक्स्ट यूनिट। इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में राजपूत के टाइम इरा में कैसा था वो हम नेक्स्ट चैप्टर में लर्न करेंगे।
एक वो यही एक रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ने भी हमारे कंट्री पे रूल इसीलिए कर पाए क्योंकि हमारे लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी और वहाँ से यहाँ पे आके उनको यहाँ पे घुसने का मौका मिला। उसके बाद हमारे कंट्री के लोगों ने यूनिटी बता के उनको निकाला है, बट पहले वो उनको आने का मौका क्यों मिला? क्योंकि हम लोगों के बीच में इंटरनली यूनिटी नहीं थी। ओके, Rashtrakutas ruled South India. With the fall of Chalukya dynasty, Rashtrakuta came into the power. चालुक्य डायनेस्टी जब उनका जब फॉल हुआ तब राष्ट्रकूता करके जो था उन लोगों का रूल चालू हो गया साउथ इंडिया में। राष्ट्रकूता मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एरिया। राष्ट्रकूता मीन्स स्टेट के एरिया, स्टेट का या फिर एरिया का हेड। इट इज बिलीव्ड दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज एन ऑफिसर ऑफ द कम्युनिटी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो राष्ट्रकूता का जो हेड था वो एक ऑफिसर था एक कम्युनिटी में। हेंस द डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। इसकी वजह से डायनेस्टी का नाम ऐसा डाला गया है। आउट ऑफ मेनी रूरल्स गोविंद थर्ड वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग। और इतने सारे रूरल में सबसे ज़्यादा पावरफुल गोविंद 3, या गोविंद 1, गोविंद 2, उसके बाद गोविंद 3। गोविंद 3 सबसे पावरफुल था। इन द 8th century ही एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल किंग इन द डीके। और 8th century में, अभी जैसे 21st century, इस तरीके से 8th century में सबसे पावरफुल किंगडम उसका था। ओके, द पांड्याज ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। द पांड्या डायनेस्टी इज बिलीव्ड टू बी वेरी एंशियंट। ये सबसे पुराना डायनेस्टी है। मेगास्थिया द ग्रीक ट्रैवलर नोटेड दैट फीमेल्स यूज्ड टू रूल इन दिस कम्युनिटी। और उस टाइम पे एक ग्रीक ट्रैवलर था, मेगास्थीनाइस करके नाम था उसका, और उसने ये बात नोट की थी कि ये जो पांड्या जो डायनेस्टी जो थी उसमें फीमेल्स का राज ज़्यादा चलता था। द इंस्कल्पचर ऑफ द एम्परर अशोक ऑल्सो कंटेन रेफरेंस टू द पांड्यास। इवन अशोक एम्परर ने भी जितनी कारीगिरी करवाई है स्टोन पे, उसमें भी पांड्या डायनेस्टी का उल्लेख हुआ है। पांड्या रूल्ड प्रेजेंट डे मदुरई, तिरुनविला इन तमिलनाडु। चेरिया रूल ओवर साउथ इंडिया। पांड्यास के टाइम पे उन लोगों का जो रूल था वो मदुरई में था, तिरुनविला करके जो तमिलनाडु में जगह वहाँ पे था। चेराज रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। चेरा इज नाउ नोन एज केरला, और केरला का पहला नाम चेरा था। इन एंशियंट टाइम केरला वॉज द पार्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट। और एक बहुत मीन्स पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में केरला जो था वो तमिलनाडु स्टेट में ही आता था। लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड, और काफ़ी सालों के बाद ये सेपरेट हुआ और अभी वो दो अलग स्टेट है। केरला एक अलग स्टेट है और चेन्नई या फिर तमिलनाडु एक अलग स्टेट है। केपलपुत्र राज्य इज मेंशन इन द स्कल्पचर ऑफ अशोका। अथंता टू वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। उस टाइम पे अथन टू जो था वो सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर था उस डायनेस्टी में। चेरियन सेतगुनवा वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। केरला में सेतुंगवा करके जो था वो सबसे पावरफुल रूलर हुआ करता था तब का। ओके, ये पूरे चैप्टर में आपको यही सिर्फ सबके नाम और यही सब पता चलेंगे कि किसने कहाँ पे कितना रूल किया, वही है और कुछ है नहीं। प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स। राजपूत वेर वेरी ब्रेव। राजपूत जो लोग थे वो बहुत ब्रेव थे। दे फेल्ट प्राउड टू गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री। और वो दे फेल्ट प्राउड, उनको बहुत प्राउड फील होता था जब वो अपने कंट्री के लिए खुद की जान लगा देते थे। टू डाई बट नेवर फियर, उनका एक ही सिद्धांत होता था, मर जाओ बट डरो नहीं। टू प्रोटेक्ट दोज़ हू सीक रेफ्यूजी, टू स्पीक द ट्रूथ एंड फाइट फॉर द ट्रूथ वेयर देयर स्पेशल ट्रेड। और जो इंसान सच बोलेगा और जो उनके शरण में आएगा और जो सच्चाई के खिलाफ लड़ेगा वो उनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी थी। राजपूत वुमन, जिसको राजपूताइन्स बोलते हैं, वेर ऑल्सो नोन फॉर देयर कैस्टिटी एंड फियरलेसनेस। इवन उनकी जो लेडीज होती थी राजपूताइन, वो लोग भी ऐसी बहुत स्ट्रांग होती थी, किसी से डरती नहीं थी। दे सेंड देयर हस्बैंड, सन एंड ब्रदर टू द बैटलफील्ड विद द स्माइलिंग फेस। वो अपने पति, बेटे और भाई को
और अपने इवन फादर को तक वो कोई भी डर के बिना लड़ाई में भेज देती, जबकि उनको पता है कि शायद वो वापस नहीं आए, फिर भी वो स्माइलिंग फेस से भेजते थे. दे सेंड देयर हस्बैंड सन ब्रदर टू द बैटलफील्ड विद अ स्माइलिंग फेस. दे वर सो ब्रेव दैट दे नीड टू बी. दे वुड फाइट ऑन द बैटलफील्ड. अगर जरूरत पड़े तो वो खुद भी तलवार लेके लड़ाई करने के लिए बैटलफील्ड में उतर जाती थी. दे प्रिफर जौहर इफ देयर हस्बैंड्स वर डिफीटेड और अटेंडेड मेटेड इन द वॉर. अगर लड़ाई में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वो उनको सामने वाले एनिमीज हरा देते, तो लेडीज उन लोगों को उनके अंडर में सरेंडर नहीं करती थी, पर वो जौहर कर लेती थी, यानी खुद को जिंदा जला लेती थी सारी लेडीज. द हीरोइक स्टोरी ऑफ द राजपूत एज आर एनकाउड इन द गोल्डन लेटर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और राजपूत लेडीज का और राजपूत लोगों के बारे में इंडिया के हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है. Here this chapter is completed. Okay, but just go through the explanation. If you are having any doubt, then please ask.